दोस्तों ये अर्टिका टूर एम है जिसके लिए कस्टमर कहता है कि भाई साहब गाड़ी जल्दी दे दीजिए और डीलरशिप कहता है 1 साल भर रुक जाओ। तो यही कुछ कहानी है अर्टिका टूर एम के साथ। अगर 7 सीटर में कोई सबसे ज़्यादा कॉमर्शियल गाड़ी में यूज़ होती है तो वो ये अर्टिका की टूर एम है। इतनी प्रैक्टिकल गाड़ी है, इतने सही पैसों में आ जाती है कि अगर आप देखें कि एक 7 सीटर के तौर पर इनोवा क्रिस्टा इनोवा तो ये 10,55,000 रुपये एक शोरूम विद सीएनजी। अगर आप सिर्फ पेट्रोल के लिए जाते हैं टूर एम के लिए तो लगभग 95,000 रुपीज़ इससे सस्ती है वो। यहाँ पर ये गाड़ी बहुत चीज़ें आपको वो ऑफ़र करती है जो कमाल की प्रैक्टिकलिटी का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। चाहे मैं वो सीट की कंफर्ट की बात करूं, गाड़ी में जगह की बात करूं, कुछ ऐसे फीचर्स जो कि ड्राइवर के लिए यानी गाड़ी चलाने वाले बंदे के लिए बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाते हैं। तो क्या है इस अर्टिका में ऐसी खास बात जिसकी वजह से ये क्लास लीडिंग आप इसे कह सकते हो, इतना लोग पसंद करते हैं। गाड़ी खरीदने वाला बंदा तो चलो है मैटर, लेकिन अगर आप अपने आप को भी देखो कि मेरे को एक गाड़ी अगर बुक करनी है, अगर आप कॉमर्शियल गाड़ी एक यूज़ कर रहे हैं और आपको अगर 5 सीटर से थोड़ा सा ऊपर अगर कंफर्ट चाहिए तो आप एक ही चीज़ बोलोगे भाई अर्टिका चाहिए। तो वो चीज़ इस गाड़ी के साथ है। ऐसा क्यों है, क्या क्या चीज़ें आपको अर्टिका में फ़िलहाल अब मिलती हैं, हम हर चीज़ की बात करेंगे। देखो सबसे बड़ी तो मोनोपोली इस गाड़ी का इंजन है। बहुत ही लो कॉस्ट मेंटेनेंस जो है वो आपसे मांगता है। माइलेज इतनी बड़ी 7 सीटर है और सीएनजी में कंपनी 26 का माइलेज क्लेम करती है, पेट्रोल पर 18-19 का माइलेज क्लेम करती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, एक एक करके सब चीज़ों की बात करते हैं। देखो सबसे पहली चीज़ तो गाड़ी दिखती अच्छी है भाई। फेसलिफ्ट होने के बाद जब ये ग्रिल चेंज हो गई थी, एक और अच्छा लुक इन्हांस होकर सामने आ गया था। हेडलैम्प वगैरह का सेक्शन जो है वो काफ़ी अच्छा लगता है। साइड से भी अगर आप गाड़ी को देखोगे ना तो देखो काफ़ी सुंदर लगती है गाड़ी देखने में। कहीं से ऐसी कोई ज़्यादा हौच पौच वाला कुछ ऐसा नहीं है। बहुत ही सॉर्टेड से डिज़ाइन एलिमेंट जो है वो ये गाड़ी फॉलो करती है। अब आप हेडलैम्प सेक्शन को ही देखो, यहाँ पर आपको लो बीम के लिए प्रोजेक्टर बेस हाइलोजन, हाई बीम के लिए रिफ्लेक्टर बेस हाइलोजन हेडलैम्प दिया गया है। टर्न इंडिकेटर्स नॉर्मल है। यहाँ अंदर ये जो थोड़ी बहुत आप क्रोम की इंसर्ट्स देख रहे हैं ना, इसकी वजह से भी इस हेडलैम्प का जो लुक है वो काफ़ी सुंदर दिखता है। फॉग लैंप जगह दी गई है लेकिन फॉग लैंप इस वेरिएंट में आपको कंपनी ऑफर नहीं करती। साइड में ये जो पार्ट है ये प्रॉपर ब्लैक है, यहाँ नीचे वाली ग्रिल के साथ मर्ज हो जाता है। ऊपर वाली ग्रिल ये कुछ विंग्स टाइप के आपको जो है वो दिख जाते हैं, क्रोम के साथ यूज़ किए गए हैं, काफ़ी सुंदर लगते हैं। बीच में बिल्कुल सेंटर में ही सुजुकी का लोगो जो है वो आपको मिलता है। हुड के ऊपर भी थोड़ी बहुत क्रीजेस जो है वो डेफिनेटली आपको विजिबल होती हैं। सामने अगर आप आएंगे सीएनजी का डीकल है, यहीं पर आपको पावर एंटीना जो है वो यहाँ पर इस तरीके से देखने के लिए मिल जाता है। टैक्सी वेरिएंट है, इसको आप प्राइवेट रजिस्ट्रेशन में नहीं ले सकते हैं। ये सिर्फ आपको पीली प्लेट कॉमर्शियल में ही मिलेगा, वाइट प्लेट में नहीं मिलता वेरिएंट। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे ओआरवीएम के ऊपर ही आपको टर्न इंडिकेटर्स जो हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। व्हील जो आप देख रहे हैं ये नॉर्मल स्टील व्हील है, लेकिन इसके साथ भी आपको कंपनी जो है वो व्हील कैप्स ऑफर करती है। अंदर रखें, अभी दिखा दूंगा मैं आपको। फिलहाल यहाँ पर आपको टायर्स क्या मिलते हैं, उसकी प्रोफाइल क्या है मैं आपको वो बताता हूँ। देखो यहाँ पर आपको 185/65 R15 साइज के जो टायर हैं वो मिलेंगे। नॉर्मल स्टील व्हील है, आगे डिस्क, पीछे नॉर्मल ड्रम ब्रेक्स दी जाती हैं। जो स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स हैं जैसे कि एबीएस है, ईबीडी है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल है, ट्रैक्शन कंट्रोल है, ये चीज़ें आपको यहाँ पर सेफ्टी के तौर पर मिल जाती हैं। ए पिलर आपको बॉडी कलर मिलेगा। बी पिलर के ऊपर इस तरीके से ब्लैक स्पैश जो ब्लैकड आउट टेप है उसका यहाँ पर यूज़ किया गया है। सी पिलर के ऊपर आप आएंगे तो काफ़ी बड़ा सा क्वार्टर पैनल के ऊपर ग्लास एरिया जो है वो आपको दिखता है। एक बार आप यहाँ से देखो ओवरऑल कितने बड़े बड़े एक्चुअल में इसके जो विंडो ग्लास एरिया है वो हैं, जिसकी वजह से भी गाड़ी बहुत ही ज़्यादा रूमी बड़ी बड़ी सी फील होती है। यहाँ एक क्रीज देख रहे हो आप, ये बहुत सुंदर लगती है। बहुत ही फाइन तरीके से मारुति ने इसको दिया है, गाड़ी के डिज़ाइन के ऊपर बहुत ही सही तरीके से जो है वो सूट होती है। नॉर्मल वाइट कलर जैसे गाड़ी का बॉडी कलर है सेम वैसा ही आपको जो है वो डोर हैंडल्स यहाँ पर दिख जाते हैं। अब अगर मैं इस फ्यूल फिलिंग लिड की बात करूँ तो ये देखो सबसे पहली चीज़ अप टू E20 पेट्रोल ओनली, यानी आप इथेनॉल 20% इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल डाल सकते हैं। यानी अब ये अर्टिका टूर एम भी आपके लिए प्रॉपर तरीके से RDE फेज 2 BS6 नॉर्म्स जो है उसके हिसाब से फिट है। CNG फिलिंग नोजल जो है वो भी आपको यहीं पर जो है वो देखने के लिए मिलती है। टैंक की कैपेसिटी जो पेट्रोल टैंक है उसकी कैपेसिटी 45 लीटर की आपको मिलेगी। CNG टैंक 60 लीटर वाटर कैपेसिटी का, अभी हम उसकी बात करेंगे। अब आप जरा पीछे आ जाओ, देखो जब अब गाड़ी की रेयर सेक्शन जब आप देखते हैं ना तो अर्टिका काफ़ी सॉर्टेड से डिज़ाइन एलिमेंट्स को फॉलो करती है।
कुछ ज़्यादा हौच पौच नहीं है, जिसकी वजह से हर किसी को पसंद आती है। हर एज ग्रुप के बंदे को पसंद आने वाले डिज़ाइन जो है वो ओवरऑल आपको यहाँ पर मिलते हैं। फिलहाल अगर मैं टेल लैंप्स की बात करूं तो देखो यहाँ पर एलईडी में स्टॉप लैंप है, ये ऑलवेज ऑन मोड में कुछ इस तरीके से जलते हैं, वो सुंदर लगते हैं। नॉर्मल आपके पास टर्न इंडिकेटर, नॉर्मल यहाँ पर जो आपके पास रिवर्स लैंप है वो भी आपको मिलता है। 2 रैम का डीकल पीछे देखने के लिए मिलेगा, सुजुकी का लोगो है। और ये जो हम ऊपर वाले जो वेरिएंट्स हैं ये क्रोम की स्ट्रिप आती है, यहाँ पर ये व्हाइट कलर से इस तरीके से बॉडी कलर जो है वही आपको मिलती है। ये स्टॉप लैंप ऊपर आपको हाई माउंटेड दिया गया है, देखने में ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, एक तो बहुत छोटा सा है, दूसरा गाड़ी की जिस हिसाब से शेप है उसके हिसाब से भी कुछ ज़्यादा सूट नहीं करता, लेकिन फिर भी ठीक ठाक सा लगता है। एक सीएनजी का डीकल पीछे जरूर मिलेगा आपको, लेकिन कोई डिफॉगर वाइपर वगैरह आपको टूर वेरिएंट में नहीं मिलता है। पीछे बम्पर पर आप देखेंगे बम्पर का डिजाइन अच्छा हो चुका है पहले से, अगर मैं बात करूं देखने में सुंदर लगता है। 4 पॉइंट्स आपके पास सेंसर्स के हैं, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, रिफ्लेक्टर आपको मिल जाते हैं, नीचे वेल्डेड टो हुक, एग्जॉस्ट और यहां स्पेयर व्हील जो है वो भी आपको यहीं पर मिल जाएगा। अब अगर बूट खोल लें तो देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन नहीं है आपके पास, ये लीवर जो है वो आपको यहां पर मिलता है, इस तरीके से पुल अप करेंगे तो बूट खुलेगा। यहां से टेल गेट खुलने के बाद सीएनजी टैंक ये प्लेस हुआ है। ये 60 लीटर की वाटर कैपेसिटी वाला टैंक है, यानी एक अच्छा प्रेशर होगा तो 9 किलो के आसपास गैस आराम से आनी चाहिए। और 26 का माइलेज कंपनी क्लेम करती है सीएनजी के साथ, तो रेंज का कैलकुलेशन आप कर लो क्या मिलेगा। ये फिलहाल ऊपर है, लेकिन अगर आप इसे यहां पर इस तरीके से नीचे कर यहां पर इस तरीके से लगा देते हैं तो अब आप देखो बहुत नीट तरीके से मैं कहूंगा कि मारुति ने सीएनजी सिलेंडर को जो है वो कवर अप किया हुआ है। जैसे ही बूट खोलो दिखता है, अच्छा नहीं लगता, तो ये काफ़ी सही तरीके से आप इसे कवर कर सकते हैं। मारुति ने प्रॉपर सिस्टम आपको दिया गया है और इसके ऊपर आप काफ़ी वेट डाल लो, जितना मर्जी आप वेट डालो, मतलब प्रॉपर सॉलिड है, मजबूत है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आप सोचो कि मैं ज़्यादा वेट डालूंगा तो ये टाइम के हिसाब से कहीं टूट ना जाए या बैठ ना जाए, झूल ना जाए, कुछ नहीं, पूरा सॉलिड है। आप दबाकर वेट अगर इसके ऊपर डाल दोगे, जितना सामान आपका आ सकता है आइडिया लग जाएगा आपको। 2-3 बैग से ज़्यादा वैसे भी नहीं आने तो क्या डालोगे, मतलब अच्छा वेट ये कैरी कर लेगा। ऊपर टेलगेट प्रॉपर हार्ड प्लास्टिक से कवर्ड है, ग्रैब हैंडल आपको यहाँ पर जो है वो ज़रूर मिल जाता है। ये पीछे वाली यानी जो इसकी 3rd रो है 50-50 स्प्लिट रेशियो के साथ आती है। थोड़ा बहुत आप इसे एडजस्ट भी कर सकते हैं, इसका रिक्लाइन एडजस्ट होता है, जैसे अभी एक ये है और मैक्सिमम पीछे करोगे तो ये है। हेडरेस्ट एडजस्टेबल आते हैं, 50-50 स्प्लिट रेशियो जो है वो आपको मिलेगा। आगे वाली में 60-40 का है, उसकी बात करेंगे जब अभी कैबिन में चलेंगे। तो अब इसको यहाँ से करते हैं बंद और बात आती है चाबी की। तो ये है चाबी। अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि भाई डिज़ायर में ये सेंटर लॉकिंग वॉकिंग वाला कोई चक्कर ही नहीं दिया है। बताओ, वहाँ सिंपल चाबी आपको मिलती है, चाबी लगाओ और ड्राइवर साइड वाला लॉक जो है वही दरवाज़ा आपका लॉक होगा, एक बार में सारे नहीं होते। यहाँ सेंटर लॉकिंग है अर्टिगा के साथ, लॉक कर सकते हो, अनलॉक कर सकते हो, बाकी कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। दोनों ही चाबियां आपको यही रिमोट वाली जो है वो यहाँ पर ज़रूर मिल जाती हैं। फिलहाल गाड़ी को खोल लेते हैं और यहाँ पर अब आप देखो गाड़ी में डूल टोन का कैबिन आपको मिलता है, थोड़ा सा ब्राउनिश फिनिश है, थोड़ा सा बीच कलर है, तो कॉम्बिनेशन अच्छे लगते हैं। काफ़ी सॉर्टेड सा डिज़ाइन है, इसका क्लस्टर मेरे को बहुत सही लगता है, बहुत ईजी टू अंडरस्टैंड है, अभी हम उसकी बात करेंगे। पहले आप यहाँ पर देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये देखो क्रोम फिनिश के साथ डोर हैंडल्स, चारों पावर विंडो, ड्राइवर साइड वाली ऑटो है, लॉक सेफ्टी लॉक आपके पास यहाँ पर है, मैनुअली गाड़ी को लॉक अनलॉक कर सकते हैं, ओआरवीएम को आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट और फोल्ड दोनों कर सकते हैं, बहुत सही चीज़ है। फिलहाल यहाँ पर आप देखेंगे सब कुछ हार्ड प्लास्टिक में आपको मिलता है, स्पीकर की प्लेसमेंट है, बॉटल होल्डर है, थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेस है, सीटें फैब्रिक की हैं, कोई हाइट एडजस्टमेंट वगैरह आपको नहीं दिया जाता, लेकिन कुशनिंग वगैरह सपोर्ट वगैरह जो है वो काफ़ी अच्छी है। हेडरेस्ट जो है वो भी आपको यहाँ पर एडजस्टेबल मिल जाते हैं। चलो जी, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सीएनजी से पेट्रोल, पेट्रोल से सीएनजी में अगर आपने स्विच करना है, यहाँ अगर आप इसे होल्ड करते हैं तो ट्रैक्शन इनेबल, डिसेबल और हेडलाइट लेवलर। अब चलो जरा कैबिन में। तो कैबिन में सबसे पहले हम स्टीयरिंग व्हील से शुरू करते हैं। देखो 3 स्पोक का स्टीयरिंग व्हील आपको मिलता है, फ्लैट बॉटम है, कोई लेदर रैप वगैरह नहीं है, लेकिन इसको स्टीयरिंग को पकड़ने में डेफिनेटली अच्छा लगता है, मजा आता है। ये स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स आपको मिले हुए हैं, आपको आवाज कम ज्यादा करनी है, ट्रैक आगे पीछे करना है, म्यूट करना है, वो सब चीजें। और ये टेलीफोनिक कंट्रोल्स हैं, आपको फोन उठाना है, काटना है या फिर ब्लूटूथ वगैरह कनेक्ट करना है वो। ये जो आप इंफोटेनमेंट सिस्टम देख रहे हैं ना, शायद धूप की वजह से आपको दिखाने में थोड़ी सी दिक्कत हो, टच बेस शॉर्टकट है, बीच में एक डिस्प्ले है, कोई टच स्क्रीन वगैरह वैसे नहीं दी गई है आपको, लेकिन इजीली अपना डिवाइस वगैरह आप कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं स्टीयरिंग की बात करूंगा तो ये देखो स्टीयरिंग व्हील टिल्ट एडजस्टमेंट के साथ आपको मिल जाता है, जिसको आप इजीली
एडजस्ट कर सकते हैं। इधर आपको वाइपर के स्टॉक मिलेंगे। दूसरी साइड अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको हेडलैम्प और टर्न इंडिकेटर के स्टॉक जो है वो मिलते हैं। क्लस्टर बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा लगता है यार, डिजायर से तो 100 गुना बेहतर लगता है। एनालॉग बेस आपके पास यहाँ पर टैकोमीटर है, इधर सीएनजी के लिए, इधर स्पीडोमीटर, इधर पेट्रोल की गेज है। टॉगल्स दी गई हैं इन चीजों को एडजस्ट करने के लिए। कैसे? यहाँ पर आप देखो ट्रिप ए, ट्रिप बी, टोटल ऑडोमीटर से आप एडजस्ट कर सकते हैं। आपकी ड्राइविंग टाइम, गाड़ी किस मोड में है, मोशन क्या है, पावर और टॉर्क डिजिटली आप यहाँ पर देख सकते हो। ब्रेक और एक्सेलरेशन आपने कितना यूज किया वो आपको दिखेगा। सीएनजी में आपने गाड़ी कितनी चलाई, पेट्रोल में कितनी चलाई, वो आपको यहाँ पर रेशियो दिख जाएगा। और ये बड़ी सही चीज मुझे लगती है, ये सीएनजी का टैंक बना हुआ है, कितनी सीएनजी अभी आपके टैंक में, आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलता है। बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड मैं इसे कहूंगा कि आपको यहाँ पर सारी चीजें देखने के लिए मिल जाती हैं। फिर यहाँ पर अगर आप देखेंगे हैजार्ड लैंप के लिए स्विच है, इधर एसी के कंट्रोल्स आपको मिलेंगे और ये मैनुअल एसी का सेटअप जो है वो आपको यहाँ पर मिलता है। नीचे अगर आप देखेंगे 12 वोल्ट का एक पावर सॉकेट आपके पास है। यूएसबी और ऑक्स के लिए जो पोर्ट है वो आपको यहाँ पर दिया गया है। एक अच्छा डिसेंट सा स्टोरेज स्पेस है। 2 कप होल्डर्स है और यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं कि यहाँ पर आपको एयर, इसकी ठंडी हवा का फ्लो चाहिए एसी की कि नहीं, जो कि अगेन काफी सही चीज हो जाती है। उसके बाद अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, गियर नॉब देखने में अच्छा लगता है। थोड़ी सी ये पियानो और ऊपर क्रोम की फिनिश जो है वो आपको देखने के लिए मिल जाती है। सीएनजी के साथ अगर आप जाते हैं तो यही ऑप्शन आपके पास है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्पेस यहाँ पर आपके पास है। पार्किंग ब्रेक, क्रोम की फिनिश आपको यहाँ बटन के ऊपर भी देखने के लिए मिल जाती है। डैशबोर्ड जो है वो आपको एक थोड़ा सा इनोवा क्रिस्टा वाला इंस्पिरेशन जो है ना वो दिखता है, स्पेशली इस कर्व से। कुछ वैसा ही कर्व आपको यहाँ पर मिलेगा। गाड़ी की विड्थ जो है वो काफी अच्छी है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छी जगह आपके पास गाड़ी में है, चौड़ी चौड़ी सीटें हैं, तो काफी अच्छा कंफर्ट जो है वो अर्टिगा में आपको मिलता है। सीटों की अगर मैं बात करूं तो ये देख रहे हो, ये एक्स्ट्रा जो इतना सा पार्ट आगे बढ़ा हुआ है ना, ये अंडर थाई सपोर्ट को काफी इंप्रूव करता है, जिसकी वजह से बैठने में डेफिनेटली कोई दिक्कत नहीं होती। साइड से सीटें आपको अच्छे से होल्ड करती हैं। बॉल्स्टर सपोर्ट काफी अच्छा है। हेडरेस्ट यहाँ पर जो है वो आपके लिए एडजस्टेबल है। तो बहुत सारी चीजें जो है वो प्रैक्टिकलिटी को यहाँ पर दर्शाती हैं, जिसको ध्यान में रखकर मारुति ने ये 7 सीटर बनाई है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर स्टोरेज की बात करूं तो गाड़ी के साइज के हिसाब से काफी छोटा है, लेकिन फिर भी गाड़ी की मैनुअल, फर्स्ट एड किट, ये सारी चीजें रखने के बाद आप इसे ठीक ठाक अमाउंट में यूज कर पाते हैं। ये जो कॉम्बिनेशन आप देख रहे हैं ना, थोड़ा सा कॉफी टाइप ब्राउन और ये नीचे थोड़ा सा बेज कलर, ये कॉम्बिनेशन भी देखने में काफी सही लगता है और इसको मेंटेन करने में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, इजिली साफ हो जाता है। हाँ, सीटों पर आपको सीट कवर वगैरह जो है वो जरूर लगाने पड़ते हैं। ऊपर अगर आप देखेंगे तो फोल्डेबल ग्रैब हैंडल आपके पास है। वाइजर के ऊपर एक छोटा सा वैनिटी मिरर है। इधर आपके पास कैबिन में इस तरीके से हाइलोजन बेस लाइट आपको मिल जाती है। मैनुअली एडजस्टेबल डे एंड नाइट IRVM यहाँ पर आपको मिलता है। ड्राइवर साइड में टिकट होल्डर जो है वो भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। अब नीचे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखो, एक प्रॉपर डेड पेडल आपके पास है। ABC तीनों पेडल के पास भी काफी अच्छी जगह है, जिसकी वजह से काफी कन्वीनियंट फील होता है, जगह काफी लगती है। और ड्राइविंग पोजीशन पर जब आप आ जाओगे तो एक अच्छी विजिबिलिटी, जिसे हम कहते हैं कि आपको एक अच्छी विजिबिलिटी जो है वो भी अर्टिगा देने में कैपेबल है। अब एक बार जरा चलते हैं गाड़ी की सेकंड रो में, और सेकंड रो में आपको कैसा कंफर्ट मिलता है, कितनी प्रैक्टिकल यहाँ पर गाड़ी है, उसकी बात करेंगे। सबसे पहले तो आप ये देखो जरा, ये जो बड़े बड़े से डोर इसके खुलते हैं ना, काफी वाइड ओपनिंग, गाड़ी के अंदर जाने के लिए आपके पास बतेरी जगह है। और ये बड़े बड़े से जो विंडो ग्लास आप देख रहे हैं ना, इसकी वजह से भी गाड़ी बहुत खुली, रूमी सी जो है वो फील होती है आपको। यहाँ पर अगर आप देखेंगे क्रोम फिनिश के साथ डोर लीवर, पावर विंडो का कंट्रोल है, कोई मार्किंग नहीं है, सब हार्ड प्लास्टिक में आपको दिया गया है। बॉटल होल्डर, स्पीकर की प्लेसमेंट, एक्स्ट्रा स्पेस आपके पास यहाँ पर मैप पॉकेट के लिए जो है वो आपको जरूर मिलता है। सीटें काफी सही फील होती हैं, बैठने में भी काफी कंफर्टेबल है। अभी आपको बैठ के दिखाऊंगा जगह कितनी है, उससे पहले आप ये चेक करो। यहाँ हेडरेस्ट आपके पास एडजस्टेबल है, 1 2 हेडरेस्ट ये एडजस्टेबल, आगे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि एडजस्टेबल है। पीछे भी हेडरेस्ट आपको यहाँ पर जो मिलते हैं वो दोनों एडजस्टेबल हैं। इस सीट में 60-40 का स्प्लिट रेशियो आएगा, पीछे वाली सीट में 50-50 का स्प्लिट रेशियो आएगा। और 2 तरीके से आप इन सीट को टॉगल डाउन भी कर जो है वो आप यूज कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ से इसको यूज करना है तो सिंगल एक ये लीवर है, इसका आप अपलिफ्ट कर दीजिए और पुल करिए और सीट आपकी जो है वो इस तरीके से स्लाइड होकर आगे आ जाएगी। पीछे जाने के लिए आपके पास बतेरी जगह बचेगी। यहाँ पर एक बार मैं आकर बैठकर दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर अब आप देखो,
मैं मतलब 5 फुट 8 इंच का हूं, पैर मेरे सीधे हैं, अंडर थाई सपोर्ट डेफिनेटली थोड़ा सा कम जरूर फील होता है, लेकिन उसके बावजूद भी सीटें ऐसी हैं, पोजीशन ऐसी है कि मैं आराम से यहां पर कम से कम 70-80 किलोमीटर 100 किलोमीटर आराम से बैठ जाऊंगा। थोड़ा सा कप होल्डर एक छोटा सा आपके पास यहां पर है। ये हेडरेस्ट आपको जो मैं कह रहा था ये एडजस्टेबल है, और आप अगर एक्स्ट्रा कंफर्ट चाहते हो ना, इस सीट को आप थोड़ा सा इस तरीके से पीछे को और रिक्लाइन कर लीजिए। अगर पीछे सामान नहीं है, ये इसका मैक्सिमम रिक्लाइन है। अब एक बार बैठ के दिखाऊं, ये देखो अब कितना बढ़िया स्पेस हो गया। वो मैंने पूरी ऊपर रखी हुई थी और अब ये मैंने मैक्सिमम पीछे कर दी है। अब तो आप ये समझ लो कि मैं 150-200 किलोमीटर भी बैठ जाऊंगा, इतना फर्क पड़ गया सीटों को रिक्लाइन करने की वजह से, क्योंकि बैक का जो एंगल है वो इंप्रूव हो चुका है। तो ये बहुत ही सही चीज मेरे को लगती है। हालांकि इस सीट को आप आगे पीछे स्लाइड नहीं कर सकते, ये वाली जो पीछे वाली सीटें हैं ये स्लाइड नहीं होंगी। सीट बेल्ट प्रॉपर आपको पीछे दो जो है वो दी गई है। इस सीट के साथ एक चीज और है, मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ पर नीचे जो है वो आपको लीवर मिलेगा, जिससे आप इस सीट को आगे पीछे स्लाइड कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि पीछे वाले को भी एक अच्छा कंफर्ट मिल जाए, बीच वाले को भी अच्छा कंफर्ट मिले, दोनों में से कोई परेशान ना हो, तो आप थोड़ा बहुत इसको एडजस्ट कर सकते हो, और ये इसकी बहुत सही चीज़ है। इसको भी आप रिक्लाइन जो है इसका ये आप एडजस्ट कर सकते हैं। पहले आपको बैठ के दिखाता हूँ। यहाँ देखो, यहाँ पर जो है वो आपको ये लीवर मिलेगा। अगर आप इसे पुल करते हैं तो ये इसका मैक्सिमम रिक्लाइन है। अगर आप चाहो तो अपने हिसाब से आप थोड़ा बहुत इसको भी एडजस्ट कर सकते हो। अच्छा रिक्लाइन पोजीशन जो है वो आपको यहाँ पर भी मिल जाता है। ये गाड़ी के साथ जो मैं आपको कह रहा था व्हील कैप्स मिलते हैं वो यहाँ पर प्लेस्ड है। गाड़ी की टूल किट वगैरह, ये फायर एक्सटिंग्विशर जो आपको हर सीएनजी गाड़ी में मिलता है वो यहाँ पर प्लेस्ड है। एसी वेंट्स यहाँ आपको ऊपर मिलते हैं। यहाँ पर आपको दिए गए 3 फ्लो है, 1 2 3, जिसको आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। पीछे के लिए कोई सेपरेट एसी वेंट्स नहीं दिए गए, ये सेकंड और थर्ड फ्लोर के लिए कॉमन रहने वाले हैं। आगे तो है ही। यहाँ पर कैबिन लाइट इस तरीके से हाइलोजन बेस आपके पास रहेगी। पीछे फिक्स्ड ग्रैब हैंडल्स हैं। आगे यहाँ पर फोल्डेबल आपको इस तरीके से देखने के लिए मिलेंगे। दूसरी साइड भी कोट हुक वगैरह जो है वो नहीं दिया गया, और इन सीट्स में कोई मैप पॉकेट जो है वो आपको ड्राइवर साइड में नहीं मिलेगा, लेकिन को ड्राइवर साइड में यहाँ पर जो है वो आपको इस तरीके से मैगजीन होल्डर जो है वो मिल जाता है। यहाँ पर एक 12 वोल्ट का पावर सॉकेट आपको पीछे जरूर दिया गया है डिवाइस वगैरह को चार्ज वगैरह करने के लिए, लेकिन कोई यूएसबी पोर्ट वगैरह जो है वो आपको यहाँ पर नहीं देखने के लिए मिलता। ये एक चीज़ है। लेकिन मेरे को इस गाड़ी की प्रैक्टिकलिटी पर्सनली बहुत पसंद है। देखो 60-40 स्प्लिट सीट आगे पीछे हो सकती है, आर्मरेस्ट है, सारे हेडरेस्ट एडजस्टेबल हैं, पीछे वाले का भी आप रिक्लाइन जो है वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो प्रैक्टिकलिटी के मामले में इस गाड़ी को बिल्कुल जेम बनाती हैं, एकदम चैंपियन। चलिए अब बात करते हैं जरा एक बार इसके इंजन की, और इंजन में बंद नहीं करूंगा, गाड़ी स्टार्ट है, ताकि आप वहां पर एक बार इंजन की आवाज़ भी सुन पाएं कि आवाज़ इंजन कितनी करता है। कंप्रेशर ऑन है, एसी चल रहा था, और यहाँ से ज़रा एक बार जो है वो मैं इसका हुड खोल लेता हूँ। बहुत गर्म हो रहे हैं यार इसके लॉक वॉक सब। अरे बाप रे, ये देखो, ये है अब इसका इंजन वे। इसको मारुति कहता है K15B, यानी ये 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर पेट्रोल यूनिट है। बहुत ही ज़्यादा रिफाइन है। कैबिन में आपने अभी देखा ही होगा, गाड़ी काफ़ी देर से स्टार्ट है, लेकिन कोई भी कैबिन में इस इंजन की हार्शनेस या नॉइज़ जो है वो बिल्कुल नहीं आती। फायरवॉल प्रॉपर कवर्ड आपको मिलती है। हुड में भी आप देखेंगे प्रॉपर इंसुलेशन आपको दी गई है। अंडर बॉडी में यहाँ पर फिलहाल कोई प्रोटेक्शन जो है वो आपको नहीं दी गई। यहाँ पर आप देखो अंडर बॉडी में आपको प्रॉपर जो है फ्लोर वो विजिबल हो रही होगी, यानी अंडर बॉडी में कोई प्रोटेक्शन नहीं दी गई है। चलो एक बार इसको बंद करते हैं क्योंकि ये काफ़ी गर्म हो रहा है। और अब आप यहाँ से एक बार अर्टिगा की प्रोफाइल देखिए। गाड़ी दिखती भी सॉलिड है भाई साहब, ऐसी कोई कमी नहीं है इसमें दिखने के मामले में। और अगर मैं बात करूँ अब इसके पावर फिगर्स की, तो सीएनजी में ये आपके लिए 122 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करती है, और लगभग 98 हॉर्स पावर के आसपास जो है वो पावर ये जनरेट करती है। तो एक अच्छा पावर फिगर, एक 1.5 1500 सीसी का एक शानदार इंजन जो है वो आपके पास है। कोई ज़्यादा मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं है। माइलेज अच्छी निकाल कर देती है। 7 सीटर 1500 सीसी का इंजन, पेट्रोल में 18-19 और सीएनजी में लगभग कंपनी 26 के आसपास का क्लेम करती है। तो ये फ्यूल इकोनॉमी अर्टिगा आपको ऑलमोस्ट जो है वो निकाल कर देती है। मेरे हिसाब से गाड़ी बहुत ही वर्थ है। अगर आप सीएनजी के लिए नहीं जाते तो इसका प्राइस अगर 10,55,000 रुपये है, तो दूसरी इससे 95,000 रुपये सस्ती है। अगर आप सेम वेरिएंट यानी टूर एम ही आप लेते हैं, और आप लेते हैं उस टूर एम को केवल और केवल पेट्रोल के साथ, तो फिलहाल आपको अर्टिगा कैसी लगती है? गाड़ी आपके प्रैक्टिकल के मामले में आपको कितनी सूट करती है? आप इस गाड़ी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? एक बार अपना पॉइंट ऑफ ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, और आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत जल्द आपसे फिर से मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।